ओम नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स का पुनः स्वागत है। अपने उन सब व्यूअर्स को धन्यवाद देते हुए आज मैं एक ऐसे विषय को लेके आई हूँ जो सब स्थितियों को क्लियर कर देगा। जैसे मई का महीना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण महीना है। इसमें बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं, बहुत सारे प्लैनेट वक्री हो रहे हैं, बहुत सारे चेंजेज़ हो रहे हैं। ये निर्णायक महीना कहा जा सकता है, ख़ासतौर से ऐसे लोग जो कि इस समय ये जो कोरोना वायरस से ग्रस्त हैं और अपनी नौकरियों से परेशान हैं, लोगों की जॉब छूट रहे हैं और डर के मारे लॉकडाउन के अंदर मतलब अपना डिप्रेशन और अपनी जो परेशानियाँ हैं, वो किसी से शेयर भी नहीं कर पाते हैं। तो उस स्थिति से बाहर निकालने के लिए एक बहुत अच्छा शुभ संकेत आ रहा है और ये है राहु अपना नक्षत्र बदल रहे हैं। वैसे तो इस महीने गुरु वक्री हो रहे हैं, शनि वक्री हो रहे हैं, शुक्र भी अपनी ही राशि में वक्री हो रहे हैं। तो ये जो बड़े-बड़े ग्रह हैं, गुरु और शनि ये तो बहुत ज़्यादा व्यापक प्रभाव डालते हैं और राहु भी उनमें क्या है कि उत्प्रेरक का काम करता है। इस समय राहु आर्द्रा नक्षत्र में चल रहे थे ये सितंबर से लेके और अभी ये 20 मई तक लगभग चलेंगे और 21 मई से फिर ये अपना नक्षत्र बदल लेंगे। आर्द्रा नक्षत्र तो इनका स्वयं का नक्षत्र था, तो ये फुल पावर में थे। लेकिन जैसे ही ये अपना नक्षत्र बदल लेंगे, ये आ जाएँगे फिर मृगशिरा नक्षत्र में, जिसके स्वामी राशि तो मंगल है, लेकिन उसके जो देवता हैं, वो सौम्य ग्रह चंद्रमा हैं, सोम जिसको कहते हैं। तो ये इसलिए इसका प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा। जहाँ तक मृगशिरा नक्षत्र के लिए देखा जाए तो ये 5वें नंबर के नक्षत्र हैं और इनका जो सिंबल है वो मृग के सिर के आकार का है, 3 तारे का समूह है और मृग मतलब क्या हिरण। हिरण का नेचर कैसा मैंने मृगशिरा नक्षत्र पे एक बहुत बड़ा अच्छा-सा वीडियो डाला है, उसको देख लीजिए आप, तो आपको ज़्यादा सही स्थिति मालूम पड़ेगी। तो जो हिरण है उसका क्या एक तो वो बहुत बुद्धिमान होता है, चंचल होता है और खोजी नेचर का होता है। हमेशा क्या रहता है किसी न किसी की मतलब खोज में रहता है और जब ये राहु जब इस नक्षत्र में आ जाएँगे तो जो अभी खोज नहीं हो पा रही थी, जो इन्वेंशन लटके हुए थे या उन पे अभी सर्च चल रही थी, तो वो पूरी होना शुरू हो जाएगी और फिर पूरी दुनिया में कुछ न कुछ ऐसी नई चीज़ आएगी जो कि कोरोना वायरस को मतलब समाप्त करने के लिए उसकी शुरुआत हो जाएगी। अब उसमें पूरी तरह से समाप्त होने में तो टाइम लग जाएगा, लेकिन कम से कम ये है कि ये शुरू हो जाएगी। अब राहु के लिए ऐसा सब जानते हैं कि ये छाया ग्रह है, जिस ग्रह के साथ ये बैठते हैं उसी ग्रह की तरह ये अपना बिहेव करने लगते हैं। तो अब ये जब मृगशिरा नक्षत्र में आएँगे तो मृगशिरा नक्षत्र जो है वो इसमें 2 राशियाँ रहती हैं। एक तो मिथुन राशि में जैसे अभी चल रहे हैं और दूसरी है टॉरस मतलब कि वृष राशि में चल रहे हैं। चूँकि ये वक्री चलते हैं इसलिए ये क्या है कि अभी जो चौथा चरण मतलब चौथा पद जो है वृषभ नक्षत्र का उसमें प्रवेश करेंगे और चौथे नक्षत्र के ही स्वामी मंगल है और तीसरे नक्षत्र के स्वामी जो है वो जब ये अपनी राशि बदल ले अपना नक्षत्र मतलब समय बदल लेंगे, उसके बारे में मैं पहले बताती हूँ। 20 मई से लेके ये 22 जुलाई तक तो रहेगी ये चौथे चरण में और उसके स्वामी राशि मंगल रहेंगे। फिर 22 जुलाई से लेके और 23 सितंबर 220 मतलब 2020 में भी मिथुन राशि में और तीसरे पद में रहेंगे, उसके स्वामी राशि कौन रहेंगे? इसका जो है शुक्र रहेंगे मतलब उसका जो पद है, तीसरे पद के स्वामी जो रहेंगे वो शुक्र रहेंगे और फिर उसके बाद 23 सितंबर से तो 2020 से लेके 25 नवंबर 2020 तक फिर ये आ जाएँगे वृषभ राशि में और फिर उसके स्वामी राशि अच्छा अगर उसको नमाज़ में देखा जाए तो भृगु रहेगी, लेकिन वैसे उसके स्वामी राशि रहेंगे चंद्रमा और उसके बाद फिर 25 नवंबर से लेके और फिर ये 27 जनवरी तक रहेंगे, लगभग फरवरी समझ लीजिए, ये रहेंगे फिर ये टॉरस राशि में और उसके पहले पद में रहेंगे, तो ये क्या है इसके स्वामी राशि भी चंद्रमा ही रहेंगे। तो इस तरह से टोटली ये मतलब मंगल, शुक्र और मून मतलब ये 4 ग्रह उसमें रहेंगे, तो जिसके जो राशियाँ मंगल से और शुक्र से और मतलब चंद्रमा से रिलेटेड हैं या उनकी दशा या महादशा ऐसी चल रही है, उनकी नेटल चार्ट में ये जो पोज़ीशन है इन सब ग्रहों की क्या है, ये सब बहुत मायने रखती है।
अब अपना ये जब नक्षत्र बदलेंगे, तो निश्चित रूप से मैंने जैसे बताया कि चंद्रमा भी इनके सपोर्टिंग है और इस वर्ष के जो देखा जाए तो बुध और चंद्रमा इनका बहुत ज़्यादा रोल है इस वर्ष में 2020 में। जब हिंदू संवत्सर जब शुरू हुआ था, तो बुध इसके राजा हैं और चंद्रमा इनके मंत्री हैं। तो इसलिए इसका व्यापक प्रभाव देखने को मिलेगा और हम सब कुछ न कुछ ऐसी मतलब मुसीबत से बाहर आने की उसमें स्थिति में आ जाएँगे और ऐसे ही मान के चलना चाहिए, हमेशा पॉज़िटिव सोचना चाहिए क्योंकि हालाँकि मंगल और राहु मिलके क्या है एक अंगारक योग भी बना लेते हैं, लेकिन मंगल को क्या है ग्रहों के सेनापति के रूप में जाना जाता है। तो जब कोई भी ऐसा कार्य जैसे युद्ध वग़ैरह है, वॉर है, तो उसमें क्या है मंगल जैसे ही प्लैनेट की आवश्यकता होती है, जो काम क्विक करे। अगर शनि जैसे प्लैनेट होते हैं, तो उसमें बढ़ाने की स्थिति ज़्यादा आ जाती है और शनि की वजह से ही ये जो हुआ है, ये सब चल रहा है। शनि ही का उसमें काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण रोल है। लेकिन ठीक है, अब जो होना था हो गया है, अब आगे अपन को क्या करना है, कैसे बचना है, ये सोचना चाहिए। तो सबसे पहले मैं प्रत्येक राशि वाले के लिए अलग-अलग बताने की कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को कहाँ-कहाँ फ़ायदा होने वाला है और कहाँ थोड़ी-सी सावधानी रखनी पड़ेगी। जब राहु मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएँगे 20 मई से लेके और ये लगभग फरवरी तक 2021 तक रहेंगे। तो काफ़ी समय है ये, काफ़ी समय आप लोगों को इसके फ़ायदे या नुकसान जो भी होगा देखना पड़ेगा। मेष राशि के लिए बताते हैं, आपकी स्वामी राशि तो मंगल है इसलिए आप ज़्यादा प्रभावित होंगे और मृगशिरा नक्षत्र का जो चौथा चरण है उसके स्वामी राशि भी मंगल है। शुरू में चौथे चरण में ही आएँगे और आपके लग्न के और अष्टम भाव के मंगल मालिक हैं, मतलब दोनों भाव और प्रभावित करेंगे और थर्ड भाव में ये आपके प्रवेश कर रहे हैं, जैसे कि अभी चल रहे हैं राहु और तो आपको थर्ड भाव से संबंधित जैसे आपके भाई-बहन हैं, उनके मतलब स्वास्थ्य में थोड़ी-सी जो इम्प्रूवमेंट था, जो पहले कहीं परेशानी थी, इम्प्रूवमेंट होने को मतलब देखने को मिलेगा आपको और आपके अंदर जो है वो क्रोध की भावना बढ़ जाएगी क्योंकि आपके नेटल चार्ट में फायर एलिमेंट की मात्रा बढ़ेगी और इधर अष्टम भाव के स्वामी है मंगल, तो आप थोड़ा-सा वहाँ पर अपनी चोट-चपेट दुर्घटना को भी ध्यान से रखना चाहिए। आपके लिए शुरू का समय जो है वो 20 मई से लेके और 22 जुलाई तक का समय अच्छा होगा। आपके नेचर में थोड़ी-सी बस क्रोध की मात्रा रहेगी लेकिन चूँकि स्वामी राशि चंद्रमा है इसलिए आपको मतलब ये जो क्रोध है, वो चंद्रमा की अगर आप स्तुति करेंगे, उनकी प्रार्थना करेंगे, उनकी उपासना करेंगे, तो आपका कंट्रोल रहेगा। मतलब 3 भाव को देखना है आपको, प्रथम अष्टम और इसके बाद थर्ड। तो अगर इन भाव को अगर आप देखेंगे, तो आपको पूरा मतलब फ़ायदा मिल सकता है, क्योंकि आपके ये सपोर्ट में रहने वाले हैं मंगल इस आपकी राशि स्वामी है इसलिए। अब दूसरा बनता है वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए देखा जाए तो आपके सेकंड भाव में गोचर करेंगे ये और आपके इधर 12th भाव, इधर 7th भाव को भी प्रभावित करेंगे। कुल मिला के 3 भाव इसके मतलब उसमें आ जाएँगे प्रभाव में। तो आपको अगर विदेशों में से अगर कोई काम कर रहे थे आप या वहाँ आप रह रहे थे या उनसे कोई संपर्क आपके थे, तो आपको ज़्यादा लाभ होगा और परिवार में कोई न कोई मांगलिक कार्य होगा। हालाँकि आपके स्वामी राशि शुक्र और मंगल की मित्रता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पूरी तरह से मतलब जो स्थिति खराब चल रही थी, उसमें इम्प्रूवमेंट होगा। लेकिन और आपका जो वैवाहिक जीवन है, वहाँ थोड़ी-सी आपको सचेत रहना पड़ेगा क्योंकि एक राशि मंगल की आपके 7th भाव में है। तो परिवार तो ठीक रहेगा, लेकिन जीवन साथी का स्वास्थ्य या जीवन साथी से मनमुटाव हो सकता है, तो वहाँ ध्यान रखना होगा। और हॉस्पिटल पे भी कुछ न कुछ खर्चा होगा। तो आपके लिए जो समय है, इस समय 22 जुलाई से लेके 23 सितंबर तक ज़्यादा अच्छा रहेगा, जबकि ये शुक्र के मतलब थर्ड उसमें रहेंगे पद में, शुक्र आपके स्वामी राशि है, तब आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब तीसरी राशि जो बनती है, वो मिथुन राशि है। आपके तो लग्न में ही राहु रहेंगे और आपके स्वामी राशि बुध है और बुध और मंगल एक-दूसरे के शत्रु हैं। तो मतलब मंगल आपके किस-किस भाव के स्वामी हैं? एक एक तो आपके लाभ भाव के, दूसरे आपके 6 भाव के स्वामी हैं। तो आपको आमदनी के नए-नए स्रोत तो निश्चित रूप से प्राप्त होंगे
लेकिन ये 6 भाव से संबंधित जैसे शत्रु वगैरह हैं उनसे थोड़ा-सा आपको सावधान रहना पड़ेगा। हालाँकि विजय आपकी होगी, जॉब आपके लिए नए-नए अवसर खोज करेंगे क्योंकि खोज ही उसमें नक्षत्र में आ रहे हैं, तो आपको क्या होगा कि आपकी आमदनी में वृद्धि होगी उसकी वजह से। अगर आपका विवाह नहीं हुआ था, तो इस समय विवाह भी संपन्न हो सकता है। इसलिए आपके लिए भी ये अच्छा ही संकेत ले आ रहा है, बस थोड़ा-सा शत्रुओं की तरफ से और रोगों की तरफ से भी आपको सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि 6 भाव में एक राशि है मंगल की। अब उसके बाद आते हैं कर्क राशि। कर्क राशि आपके स्वामी राशि चंद्र हैं और मृगशिरा नक्षत्र के देवता भी चंद्र हैं। इसलिए आपके लिए ये शुभ फल लेके आ रहे हैं। मंगल आपके 5th भाव के और 10th भाव के लॉर्ड हैं, तो आपको मतलब चेंज ऑफ प्लेस ये करा सकते हैं और आपकी संतान से संबंधित कुछ न कुछ कार्य जो अच्छे होंगे, जो आपको मतलब प्रसन्नता देंगे, आपको खुशियाँ देंगे और संतान से संबंधित एजुकेशन से, विवाह से संबंधित जो कार्य हैं, इस समय आप उनको कर डालिए। बस हेल्थ की केयर आपको भी करना पड़ेगी। आपकी स्वयं की हेल्थ की स्वामी राशि है मतलब अष्टम भाव में है एक मंगल की राशि, इसलिए हेल्थ के लिए थोड़ा-सा आपको सचेत रहना पड़ेगा। आपके लिए जो शुभ समय होगा वो 22 जुलाई से 23 सितंबर तक और फिर उधर 25 नवंबर तक और फिर उसके बाद फ़रवरी 2022 तक आपके लिए काफ़ी अच्छा समय है ये, पूरा समय लगभग अच्छा ही है। उसके बाद अब अगली राशि आ जाती है सिंह राशि। आपके तो स्वामी राशि सूर्य हैं और सूर्य और राहु की मित्रता नहीं है, सब जानते हैं। लेकिन मंगल और सूर्य मित्र हैं दोनों, दोनों मतलब 2 ऐसे प्लैनेट जो आपको शुभ फल देने वाले हैं। तो मंगल आपके एक तो नवम भाव के मतलब भाग्य स्थान के और दूसरा चौथे भाव के लॉर्ड है। तो भाग में तो ये वृद्धि करेंगे और भूमि भ्रमण वाहन से आपको सुख की प्राप्ति होगी और आपके मदर फादर दोनों के लिए ये समय काफ़ी अच्छा है और एक बात ये है कि राहु आपके जिस भाव में आ रहे हैं वो उनका कारक भाव है। इसलिए सिंह राशि वालों के लिए अच्छे परिणाम आने वाले हैं। ये जो पूरा फ़रवरी तक 2021 तक का समय है, आपके लिए काफ़ी अच्छा है। जैसे मैंने बताया कि 20 मई से लेके 22 जुलाई तक, फिर उधर 23 सितंबर से लेके 25 नवंबर तक, उसके बाद फिर लास्ट का जो समय है, वहाँ थोड़ा-सा आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। अब उसके बाद आ जाते हैं कन्या राशि। कन्या राशि आपके स्वामी राशि बुध हैं और मंगल के साथ इनके संबंध मित्रवत नहीं है। मंगल आपके 3rd भाव के और 8th भाव के लॉर्ड हैं, जबकि राहु आपके 10th भाव में है। मतलब 10th भाव से और 3rd भाव से और 8th भाव से संबंधित जो भाव होंगे उनको एक्टिवेट करेंगे। मतलब आपकी हेल्थ प्रभावित हो सकती है क्योंकि अष्टम भाव में एक राशि मंगल की है और राहु 10th भाव में है तो राहु का ये कारक भाव है 10th भाव। तो जॉब से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो निश्चित रूप से वहाँ अच्छी सूचना मिलने वाली है। अगर आपके नेटल चार्ट में मंगल की स्थिति है फिर आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। चेंज ऑफ प्लेस आपका भी हो सकता है और करियर में कोई अच्छे बदलाव की संभावना दिख रही है। भाई-बहनों से थोड़ा-सा आपको मनमुटाव हो सकता है क्योंकि आपके 3rd भाव के भी लॉर्ड है ये मंगल इसलिए। तो आपका जो ठीक अच्छा समय है जो 23 सितंबर से 25 नवंबर समय आपका बेस्ट होगा। आपके लिए काफ़ी अच्छा समय है, उसका आप फ़ायदा ले सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं तुला राशि। तुला राशि आपके स्वामी राशि शुक्र हैं और मंगल आपके मित्र नहीं, शुक्र-मंगल में मित्रता नहीं है, लेकिन चंद्रमा और शुक्र आपके लिए काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं। मतलब मंगल आपके 2nd भाव के और 7th भाव के लॉर्ड हैं और राहु आपके भाग्य स्थान में रहेंगे, तो इस तरह से आपके 3 भाव एक्टिवेट हो जाएँगे, 2nd भाव, 7th भाव और जो जिस भाव में राहु है, पहले से चले आ रहे हैं, ये सितंबर तक रहने वाले हैं। तो राहु भाग्य स्थान में है तो भाग्य में वृद्धि तो ये कर रहे होंगे और मंगल की स्थिति अगर अच्छी है, तो और ज़्यादा लाभ हो रहा होगा, मतलब धन लाभ हो रहा होगा, वैवाहिक जीवन में प्रसन्नता की अगर कोई कमी थी तो उसमें प्रसन्नता आना शुरू हो जाएगी और इसके बाद भाग्येश के कारण भाग्येश जो है वो आपका एक्टिवेट हो जाएगा। हेल्थ का बस आपको भी ध्यान रखना है, परिवार में कोई न कोई नए शुभ कार्य होंगे। 22 जुलाई से लेके 23 सितंबर तक का समय काफ़ी अच्छा है। जब क्या है शुक्र जब रहेंगे, शुक्र का जो पद होगा, जैसे मैंने शुरू में बताया कि कौन-कौन से पद के स्वामी हैं वो, तो इसलिए आपके लिए वो समय ज़्यादा अच्छा होगा। अब उसके बाद आ जाते हैं वृश्चिक राशि मतलब स्कॉर्पियो आपके
आपके जैसे स्वामी राशि मंगल है और मंगल का ही ये प्रविष्ट हो रहा है, तो आपके लिए थोड़ा-सा औरों से ज़्यादा आपको मतलब सचेत रहना है किसी मामले में और कहीं आपको फ़ायदा होगा। जैसे कि आपका एक तो लग्नेश और 6 भाव के लॉर्ड हैं, तो और राहु आपके अष्टम भाव में है, तो इसलिए आपके लिए भाव अच्छे नहीं हैं। क्योंकि वैसे तो लगने से प्रथम भाव तो अच्छा है, लेकिन छठवां और आठवां भाव अच्छा नहीं है। तो छठवें से संबंधित जैसे कोर्ट केस वगैरह या शत्रु है उसके में अगर कोई आप फँसे हुए हैं, तो वो परिणाम आपको अच्छे नहीं मिलेंगे। हेल्थ की भी केयर करनी चाहिए। यदि मंगल की स्थिति आपके चौथे, 8वें या 12वें भाव में चार्ट में अच्छी नहीं है, तब आपको ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी और चोट-चपेट दुर्घटना का भी शिकार हो सकते हैं। आपके लिए 20 मई से लेके 22 जुलाई तक का समय अच्छा है, जबकि शुरू में ही मतलब कह सकते हैं क्योंकि मार्स उस समय फुल पावर में रहेंगे, जो उनका जो चौथा चरण है, उसमें मंगल हैं आपकी उसमें कहना राशि स्वामी है, तो इसलिए आपको ज़्यादा फ़ायदा देंगे। अब उसके बाद आ जाते हैं धनु राशि, आपके स्वामी राशि गुरु हैं और मंगल आपके 12th भाव के और 5th भाव के लॉर्ड हैं और आपके स्वामी मतलब जिस घर में राहु है, वो है 7th भाव में है। तो विदेश से संबंधित कोई पॉज़िटिव न्यूज़ आपको इस समय मिल सकती है और आप चाहें तो नया इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। मतलब आपके लिए कुल मिला के काफ़ी अच्छा है। संतान से संबंधित कोई पॉज़िटिव न्यूज़ आपको प्राप्त हो सकती है और इसके अलावा संतान सुख और संतान की समस्या का हल। अगर आप मान लीजिए निसंतान थे, तो इस समय संतान का भी सुख आपको प्राप्त हो सकता है। आपके व्यवसाय में भी अच्छा उन्नति दिख रही है और क्योंकि राहु आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं, इसलिए विवाह से संबंधित जो कोई कार्य था, वहाँ थोड़ा-सा विलंब ये करवा सकते हैं। आपके लिए समय है जो अच्छा समय है 26 सितंबर से 25 नवंबर और 25 नवंबर से लेके फिर फ़रवरी 2021 तक का समय आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। ये 2 समय ज़्यादा अच्छे हैं। अब अगली जो राशि बनती है, वो मकर राशि है। आपके स्वामी राशि शनि है, आप पे साढ़े 7 का भी प्रकोप है इस समय। इस समय वैसे तो आपको सस नामक पंच महापुरुष का जो केंद्र में बन रहा है, उसका फ़ायदा मिल रहा होगा और राहु की स्थिति भी आपके नेटल चार्ट में अच्छी है क्योंकि 6 भाव में राहु इनका कारक भाव अच्छे फल देते हैं। लेकिन मंगल आपके चौथे और 11th भाव के लॉर्ड हैं, तो माता की हेल्थ खराब हो सकती है इन दिनों चौथे भाव से संबंधित। अगर कोई काम करते हैं, मान लीजिए भूमि भवन वाहन से संबंधित कोई कार्य करते हैं, तो वहाँ आपको सफलता मिलेगी। करियर में भी अच्छी उन्नति हो सकती है क्योंकि 11th भाव जो है वो इनका कारक भाव है मंगल का। मंगल जैसे 3, 6, 11 में अच्छे फल देते हैं, जो क्रूर ग्रह होते हैं। तो मंगल की स्थिति अगर नेटल चार्ट में भी अच्छी है, तो फिर आपको आमदनी के नए-नए स्रोत इस समय मिल सकते हैं और चौथे भाव से केवल माता की हेल्थ को मतलब छोड़ के बाकी सब चीज़ों में आपको फ़ायदा होगा। आपके लिए जो समय है वो 20 मई से लेके और 22 जुलाई तक के लिए जब मंगल रहेंगे मंगल का पद रहेगा तब और उसके बाद 23 नवंबर से लेके और जो अगला जो पद होगा, जब शुक्र का पद होगा, वो समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है क्योंकि शुक्र आपके कारक भाव है। कारक मतलब ग्रह हैं, मकर राशि वाले के लिए शुक्र की जो स्थिति है हमेशा अच्छी ही मानी जाती है, तो इसलिए आपको ज़्यादा लाभ होगा। अब अगली जो राशि बनती है, वो मकर राशि है। आपके स्वामी राशि भी शनि है, आप पे भी साढ़े साती का प्रकोप है और मंगल लेकिन आपके मित्र नहीं है। हालाँकि मकर राशि में तो उच्च के होते हैं, पर कुंभ राशि में मंगल ज़्यादा प्रभावी नहीं होते हैं और मंगल आपके 3rd भाव और इसके अलावा 10th भाव के लॉर्ड भी हैं। तो 3rd भाव से संबंध जैसे शॉर्ट जर्नी, छोटे भाई-बहन से जो है वो मतलब थोड़ा-सा मनमुटाव हो सकता है और परिश्रम अधिक करा देंगे। तो आपको इस भाव से संबंधित मिश्रित फल होने वाले हैं। लेकिन हाँ, करियर में जैसे कि दसम भाव के स्वामी हैं, तो करियर में उन्नति हो सकती है। राहु आपके पंचम भाव में है, तो संतान की प्राप्ति हो सकती है। शादी के लिए भी ये समय अच्छा हो सकता है, मतलब अगर आप अनमैरिड हैं तो। और आपके लिए 20 मई से लेके 22 जुलाई और फिर उसके बाद 23 सितंबर तक के लिए जब वीनस आ जाएगा, वीनस का पद आएगा, तब आपके लिए भी अच्छा रहेगा।
तो कुंभ राशि वालों के लिए भी मिक्स रहने वाला है। अब उसके बाद आ जाते हैं लास्ट मीन राशि। मीन राशि के स्वामी राशि गुरु हैं जो कि वक्री चल रहे हैं, मतलब अभी हो चुके 14 मई से होने वाले हैं। तो आपके 2nd और 9th भाव के लॉर्ड हैं मंगल। तो आपको धन लाभ होगा, पारिवारिक सुख होगा, लॉन्ग जर्नी हो सकती है, दूर की यात्राएँ इस समय आप करना चाहिए अगर मौका लगे तो। चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है आपका, और आपकी जो मतलब पारिवारिक शांति है, वो भी आपको प्राप्त होगी। एजुकेशन में भी सफलता प्राप्त होगी। धर्म कर्म में भी रुचि आपको निश्चित रूप से बढ़ेगी इस समय। राहु की स्थिति चौथे भाव में है और उसकी इसलिए आपका जो निवास स्थान है, वो आपको किसी न किसी तरह से इस समय चेंज करना पड़ सकता है। कारण उसमें कुछ भी हो सकता है। जहाँ आप रह रहे हैं, वहाँ से थोड़ा-सा दूर जा सकते हैं आप। चाहे अपना सिटी बदल दें, चाहे देश बदल दें, चाहे मकान बदल दें, कुछ भी बदल दें, इस समय राहु आपको ये काम करा के मतलब कराने के संकेत आ रहे हैं। अब उसके लिए आपके लिए जो समय बताया जा रहा है कौन-कौन सा अच्छा होगा, 20 मई से लेके 22 जुलाई तक, और उसके बाद फिर 23 सितंबर से लेके 25 नवंबर तक, ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा। और फिर उसके बाद है फरवरी के 2021 तक भी, मतलब आपके लिए केवल 1 पद को छोड़ के बाकी 3 पद काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं। तो आप देख लीजिए ये सब मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इस समय काफ़ी लोग परेशान हैं, और जिनकी मतलब नेटल चार्ट में मंगल की स्थिति अच्छी नहीं है, राहु मतलब ऐसे घर में बैठा हुआ है जो अच्छे फल देने लायक नहीं है। अगर मान लीजिए आपकी दशा-महादशा भी ठीक नहीं चल रही, राहु की चल रही है, केतु की चल रही है, तो फिर आपको ज़्यादा प्रभावित करेगी। और यहाँ पे मान लें 7.5 ही चल रही है और आपकी स्वामी राशि भी 6, 8, 12 में बैठे हुए हैं, तो भी आपको अच्छे फल नहीं होंगे। तो उसके लिए इन सब के लिए सबसे अच्छी बात है, अगर आपको प्रबल करना है तो एक तो गुरु की को स्ट्रॉन्ग कीजिए, गुरु की उपासना कीजिए, जैसे बृहस्पति के मंत्र कर सकते हैं, आप पीली चीज़ों का दान भी कर सकते हैं। और जहाँ तक है आपके जो मतलब लग्न लॉर्ड हैं, उनको भी आप कर सकते हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, उनकी दान करके या उनके मंत्र करके, और शनि का भी कर सकते हैं। शनि के लिए आप जिसकी 7.5 चल रही है, वो छाया दान कर सकते हैं, शनि मंत्र कर सकते हैं, शनि के मंदिर जा सकते हैं। जो नीडी लोग हैं, उनको क्या कर सकते हैं, उनको खाना हर शनिवार को खिला सकते हैं। इन सब चीज़ों से अगर देखा जाए तो राहु भी शांत हो जाते हैं। वैसे तो राहु छाया ग्रह हैं, और ये वैसे ग्रह कहलाते हैं जो कि बीमारी तो देते हैं लेकिन उनकी डायग्नोसिस नहीं बन पाती है। इसलिए अगर डायग्नोसिस नहीं बन पाती है तो किसी न किसी तरह से अपनी सुरक्षा के लिए अगर आप ये सब काम करेंगे, तो आपकी रक्षा बनी रहेगी। और ये समय अभी सितंबर तक का थोड़ा-सा और टफ टाइम है, उसको कैसे तो भी आप निकाल लीजिए, फिर सब कुछ सामान्य होने की शुरुआत हो जाएगी। तो ये वीडियो थोड़ा-सा लंबा हो गया है, आशा है आप अपनी-अपनी राशि के अनुसार इसका फ़ायदा ले पाएँगे। आज के लिए इतना ही, नमस्ते और धन्यवाद।